इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो जो कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था अपने शोज़ के लिए अब ट्रेंड हो रहा है कंट्रोवर्सी की वजह से। एक ऐसा एपिसोड जिसने इंडियाज़ गॉट लेटेंट और उस पर्टिकुलर एपिसोड के जजेस को डाल दिया बड़ी मुसीबत में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉलीबाब। चलो बात करते हैं रणवीर अलावादिया, समय रैना और अपूर्वा मखीजा की कंट्रोवर्सी की, जो कि सच में आउट ऑफ हैंड जाते हुए नजर आ रही है। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखे होंगे। बॉलीवुड स्टार से लेकर स्पिरिचुअल गुरुज ने भी इनके पॉडकास्ट इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा रणवीर को पीएम मोदी से कंटेंट क्रिएटर के लिए भी अवार्ड मिल चुका है। बट नाउ रणवीर इज गेटिंग बैकलैश फॉर हिज बैड जोक। अपूर्वा इज गेटिंग बैकलैश फॉर हर रिस्पॉन्स टू दैट मैन जिसने कहा था कि वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया क्या। उस पर अपूर्वा रिप्लाइड कि कभी वजाइना देखी है वहाँ से निकलने के बाद। इवन मिथ पैट के साथ जो उसका कॉन्वर्सेशन था उसको भी लोगों ने इनअप्रोप्रिएट बताया है। बात करें समय रैना की तो ये उन्हीं का शो है एंड ही कीप्स ऑन मेकिंग सर्टेन जोक्स जो लोगों को नहीं अच्छे लग रहे थे। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समय के जोक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनका कहना है कि ये शो कोई मोरल वैल्यूज़ का शो नहीं है। चलो मान लिया ये मोरल्स का शो नहीं है, बट पर्सनली मुझे ये रिप्लाईज कहीं से भी सैवेज नहीं लगे। ये कंटेंट कुछ ही पार्ट ऑफ द ऑडियंस को केटर करता होगा एंड ये बात 100% ट्रू है कि शो में इन्होंने बाउंड्रीज पुश की है जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ऑब्सीन लैंग्वेजेस बार बार यूज़ हुई हैं और अभी ये पॉइंट पे डोंट यू थिंक कि उन्होंने जो गलती की है उससे भी बड़ी गलती कुछ स्पेसिफिक लोग दिखा रहे हैं। ये कह सकते हैं क्रूअल्टी लोग दिखा रहे हैं। ये कहकर भी ऐसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। उसी कॉन्वर्सेशन में ये भी बोला गया कि डिक्टेटर किम उन्हें पसंद आए थे जस्ट बिकॉज उन्होंने कोरोना के टाइम पर उन लोगों को साफ कर दिया। एग्जैक्टली उनके ये वर्ड्स नहीं थे, बट सम वॉट मीनिंग यही निकल कर आ रहा था। आगे वो कहते हैं कि डिक्टेटर किम को ये करना भी चाहिए था क्योंकि ऐसा करने से कोरोना दूसरों के लिए खतरा नहीं बन सकता था। मतलब आप सोच सकते हो कि ये किस लेवल पर क्रूअल्टी हो रही है। इनका कहना है कि अगर कोई इस तरीके की बातें करता है तो उसे साफ कर देना चाहिए, ना कि माफ़। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिस तरीके से ये स्पेसिफिक लोग एक्सट्रीम एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टेटमेंट के अगेंस्ट जिसके लिए उस पर्सन ने माफ़ी भी मांग ली है। यहाँ बात हो रही है रणवीर अलाहाबादिया की। उनका एक रीसेंट पोस्ट देखो जिसमें उन्होंने लिखा है कि माई टीम एंड आई आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़। आई विल फॉलो ड्यू प्रोसेस एंड वी अवेलेबल टू ऑल एजेंसीज। माई रिमार्क अबाउट माई पेरेंट्स वॉज इनसेंसिटिव एंड दिस इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू बेटर एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी। आगे रणवीर लिखते हैं कि उनको थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। लोग उनको और उनकी फैमिली को हर्ट करने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग मेरी मदर के क्लिनिक में पेशेंट्स बनकर जा रहे हैं और उन्हें वहाँ भी थ्रेट्स दे रहे हैं। रणवीर सेड दैट आई एम फीलिंग स्केयर्ड एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू बट आई एम नॉट रनिंग अवे। मुझे पुलिस और जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद बात करें अपूर्वा मखीजा की तो फिर अपूर्वा की एक दोस्त ने कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट डाला था। ये सारे वो लोग हैं जो अपूर्वा को मैसेजेस कर रहे हैं, तुझे बहुत शौक है फेमस होने का, गाली दी जा रही है, उसको मार दिया जाएगा, ये लिखा जा रहा है। आप लैंग्वेज देखो। और ये लोग बोल रहे हैं कि ये सोसाइटी के वैल्यूज़ को बचा रहे हैं। अपूर्वा को धमकी भरे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि पुलिस उन्हें पुश कर रही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब पॉवर्टी और क्राइम पर बात हो तो ये सब शांत हो जाते हैं। इस पर कोई बात ही नहीं करता। तब ये टॉपिक्स बिल्कुल अनइंटरेस्टेड से लगते हैं। लोग आजकल पुलिस स्टेशन जाने से भी डरने लगे हैं। इवन रिपोर्टर्स भी बात को ट्विस्ट कर कर दिखाते हैं जस्ट फॉर फेम। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन लोगों के स्टेटमेंट पर तो कुछ स्पेसिफिक लोगों ने हंगामा मचा दिया, बट उन्होंने खुद को नहीं देखा। माफ़ करने की जगह उल्टा उन्हीं को गालियां दे रहे हैं, सिर्फ ये कहकर कि तुम लोग यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भला ये कौन सी प्रोटेक्शन है? क्या प्रोटेक्शन थ्रेट्स देकर या गालियां देकर दी जाती है? ये बिहेवियर फिर से कैसे जस्टिफाई हुआ? चलो मान लिया उनसे गलती होगी एंड दे आर सॉरी फॉर दैट, बट नहीं, लोग इस इशू को क्रूअल्टी से टैकल करना चाहते हैं। आखिर उनकी गलती के लिए फैमिली पर अटैक करना किस हद तक इनके एक्शंस को जस्टिफाई करता है? आई एडमिट कि ऑब्सीन जोक्स के लिए लॉज हैं हमारी कंट्री में, लेकिन पॉइंट ये है कि आप ऑब्सीन जोक्स के लिए फांसी डिमांड नहीं कर सकते। ये कैसा लॉजिक है? कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें फांसी दे देनी चाहिए, इस पर्सन को 20 साल के लिए जेल भेज देना चाहिए तो अकल आ जाएगी। अगर छोटी बातों के लिए भी इतना एग्रेसिव पनिशमेंट देने लग गए तो अगली बार तो जब भी गुस्से में कोई माँ बहन की गंदी गालियाँ देगा या किसी लड़की को ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट आर वर्ड बोलेगा, तब ये सारी चीज़ें तो एक्सट्रीमली गलत है। तब क्या सिमिलर पनिशमेंट ये सारे लोगों को मिलना चाहिए? समझो एक प्रिंसिपल अगर सेट होगा कि अगर किसी के मुंह से कुछ गलत निकल गया तो इसे ये पनिशमेंट देनी है, फिर तो ये एक बड़ा ब्लंडर होगा। कई लोगों को सीरियसनेस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अथॉरिटीज़ को हक देते हो कि वो फ्लो में स्टेटमेंट्स देने के लिए लोगों को जेल में डाल दो,
देन वो वक्त दूर नहीं है जब ओपनली फ्रीली आप अपने ओपिनियन थॉट्स दूसरों के सामने नहीं रख पाओगे। रणवीर की मदर के क्लिनिक में जाके जो लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, डोंट यू थिंक ये भी उतना ही गलत है? देन व्हाट हैपेंड ऑन लेटेंट? मीडिया वाले जैसे अपूर्वा के पीछे पीछे भाग रहे थे, पर्सनल स्पेस को बिल्कुल वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको परेशान कर रहे थे, मोरल वैल्यूज़ की बात वही कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट्स बहुत ऑब्सीन थे। रणवीर के जोक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, पर जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी और कोऑर्डिनेट किया, उसके बावजूद भी लोगों का इस तरीके का रिएक्शन काफ़ी बुरा लग रहा है सुनकर। अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया से भी बाहर ये इशू चला गया, लीगल केस किए जा रहे हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, ये बोला जा रहा है। पास के जो भी गेस्ट थे लेटेंट शो के, उनको समन किया जा रहा है, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी ना कोई दुनिया की ताकत। इस बात को हमें मानना होगा कि सोसाइटी में सब कुछ ना कुछ खामियां हैं। आज जो एक लाइन पे इतना भड़क रहे हैं, शायद रियल लाइफ में वो इससे भी बुरा बिहेव करते होंगे, एनिमल क्रूएल्टी करते होंगे, लोगों को हरास करते होंगे, घर में वायलेंस करते होंगे, पर वो सोसाइटी के वैल्यूज़ को बचाएंगे। क्या पॉइंट है इस बात का देश का मुद्दा बनने जैसा? इसमें कुछ नहीं था। अब कुछ लोग बोलेंगे फिर पनिशमेंट कैसे मिलेगा? अरे पनिशमेंट के तौर पर सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है ना, वो बात है शायद हद से ज़्यादा। उनको गालियाँ पड़ी, दैट थ्रेट्स मिले, लोग इन्हें अनफॉलो कर रहे हैं। रणवीर के शो में जो गेस्ट आने वाले थे वो इनविटेशन कार्ड कैंसिल कर रहे हैं। इस इशू को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है बिकॉज रणवीर को अवार्ड मिला था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के तौर पर, एंड जैसे ही वो एंगल आ गया, सर्टेन लोगों को जिनको लगा कि लोगों के इमोशंस को खुद के बेनिफिट के लिए अभी यूज़ किया जा रहा है, उन्होंने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। बट अगर आपको काइंडनेस दिखानी है तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट ख़त्म करना होगा, क्योंकि ऐसी क्रुअल्टी से सोसाइटी नहीं चलती। मोहक ने अपनी वीडियो में एक अमेजिंग चीज़ बोली थी कि मोरालिटी एंड लीगैलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड वी आर मेकिंग इट। हर्ट होना, गुस्सा होना समझ आता है, पर इन्वेस्टिगेशन, लीगल केस, कहानी जेल में डालने तक पहुंच गई है। लोग ट्वीट कर रहे हैं कि उसको मार देना चाहिए। क्या ये सब सच में जस्टिफाइड है? आई जस्ट वॉन्ट टू से, अगर आपको रणवीर को फॉरगिव नहीं करना, मत करो, मत देखो पॉडकास्ट, मत करो फॉलो, पर एक गलती के लिए किसी की ज़िंदगी ले लो, ख़राब कर दो उसकी पूरी लाइफ, ये तो ठीक नहीं है। वैसे भी लोग 10 अच्छे काम करें तो कोई याद नहीं रखता, वहीं अगर एक मिस्टेक हो जाए उस पर लोग जान से मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। समय रैना जो है वो डोनेशंस कर रहा है, नीडी लोगों को पैसे मिल रहे हैं उसके थ्रू, वो शायद ये सारी चीज़ें दिखा नहीं रहे, बट बिहाइंड द कर्टेंस ये हो रहा है। रणवीर ने भी लॉकडाउन में काफ़ी डोनेशन दी, बट वो इन सब पॉइंट पे मैटर नहीं करता। हम काइंड कंपैशन की सब बातें क्यों करते हैं, बट वो शो नहीं कर पाते। मेरे हिसाब से इन लोगों को ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जो लोग इनके लिए इतनी हार्श पनिशमेंट डिमांड कर रहे हैं, वो ना तो डोनेशंस करते हैं, ना समाज के लिए कभी कुछ अच्छा किया है, और उल्टा गालियां अलग से दे रहे हैं। अगर लॉ बनाने की इतनी बात सुनने लगे तो कोई अपना ओपिनियन रखने से भी डरेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग ये डिमांड्स बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, एंड येस, ऐसे ऑब्सीन जोक्स टीवी पर मारने भी जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए हमें सोसाइटी के वैल्यूज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर सोच समझ कर बोलना चाहिए। साथ ही एज अ गुड सिटीजन लॉ को अपना काम करने देना चाहिए। आपका इस मैटर पर क्या कहना है, भोले बाप के साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।